गंगा पुनर्जागरण, गंगा संरक्षण और पर्यावरण प्रकृति संसाधन सुरक्षा को लेकर 1 मार्च को गंगोत्री से गंगा सागर तक की साइकिल यात्रा पर निकली 20 पूर्व सैनिकों की अतुल गंगा टीम 21 दिन में 1688 किलोमीटर की दूरी तय कर मुंगेर पहुंची, जिनका शहर के सीमा और डकरा नाला पुल पर गंगाजलि के गंगा सेवकों के साथ एनसीसी कैडेट ने भव्य स्वागत किया। वहीं विजय चौक पर भाजपा विधायक प्रणब कुमार यादव ने माला पहनाकर स्वागत किया। अतुल गंगा टीम से यहाँ आए हैं और सबसे खुशी की बात है कि इसमें सभी हमारे देश के ऐसे सैनिक हैं जो देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और इस टीम में एक कारगिल योद्धा के सैनिक भी हैं। आप लोग को देख के मुंगेर गंगाजलि की टीम और मुंगेर के लोग हम बहुत ही प्रफुल्लित हैं और आपको देख के हम लोग बहुत ऊर्जावान है कि आपने माँ गंगे के लिए, गंगा भारत की संस्कृति है। गंगा सिर्फ जल नहीं है, कोई नदी नहीं है, हमारी माँ है, हमारी संस्कृति है। गंगा से हम लोग का पहचान है, हम लोग गंगा पुत्र हैं। तो हम लोग सौभाग्यशाली है कि मुंगेर के 2 क्षेत्र से गंगा बहती है। एक दक्षिण से उत्तर की तरफ जाती है जो कष्टरनी घाट, बबुआ घाट है, उत्तर वाहिनी गंगा है यहाँ पे। फिर आगे चल के वो पूरब की दिशा में चली जाती है। तो हम लोग डबल सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग माँ गंगा के गोद में निवास करते हैं। और आप लोग का जो लक्ष्य है गंगा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए, और ये जागरूकता सभी से संभव नहीं है। आप देश के रक्षक हैं, आप हम लोग के सेवा के लिए अपना समूचा जिंदगी लगाए हुए हैं। अपना जिंदगी के जो अमूल्य क्षण है उसको देश के लिए समर्पित किए हैं। आपको मैं मुंगेर वासी की तरफ से, गंगाजलि की टीम की तरफ से और विजय चौक की जो समिति है उनके तरफ से आपका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि आप हमारे लिए देवतुल्य हैं। आप यहाँ आए हैं और ऐसे भी सैनिक का दर्जा आजकल के भगवान के रूप में हम लोग मानते हैं। आपका स्थान हम लोग से सर्वोपरि है। टीम का नेतृत्व कर रहे सैन्य अधिकारी ने बताया कि हमारी गंगा यात्रा 1 मार्च 2022 से गंगोत्री से उत्तरकाशी से प्रारंभ हुई, जिसका समापन गंगा सागर में होना है। हमारे इस साइकिल यात्रा का उद्देश्य गंगा किनारे बसने वाले गांवों और शहरों के युवाओं को जागरूक करना है, जो गंगा स्वच्छता और सफाई पर जन जागरण, संरक्षण के साथ जल संरक्षण का संदेश देना है। उन्होंने शहरवासियों से गंगा में अनेक प्रकार के कूड़ा करकट, पुराने कपड़े, पॉलिथीन, प्लास्टिक और मूर्तियां नहीं डालने का अनुरोध किया। ये अतुल्य गंगा की साइक्लोथॉन है। पिछले साल हम लोगों ने एक वॉकेथॉन करी थी, यानी एक परिक्रमा करी थी 55 से 30 किलोमीटर की, लगभग 6.5 महीने की। इस साल हम गंगा मैया की सेवा में आए हैं एक साइक्लोथॉन से, माने साइकिल से। 1 तारीख को, 1 मार्च को, महाशिवरात्रि के दिन हम लोगों ने गंगोत्री से यात्रा शुरू करी थी और आज लगभग 1900 किलोमीटर करके यात्रा यहाँ पे मुंगेर पहुँची है। यहाँ से आगे हमारा गंगा सागर जाने का है और कुल मिला के कोई 2600-2700 किलोमीटर की ये यात्रा होने वाली है। किसी भी दिन 6 से 7 परमानेंट साइकिलिस्ट हैं हमारे पास और 30 से 40 टेम्प्रेरी साइकिलिस्ट कोई 1 दिन, 2 दिन, हफ्ते इस तरह से जुड़ते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि सभी का साथ हम मांगते हैं गंगा साफ करवाने के लिए। और गंगा का रिजुविनेशन, अतुल्य गंगा जो टीम है, जो कि एक वेटरन्स यानी मिलिट्री वेटरन्स की द्वारा स्थापित की हुई एक संस्था है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि गंगा का रिजुविनेशन हो और इसमें पीपल पार्टिसिपेशन के ऊपर फोकस है कि सिटीजन ने अपनी जिम्मेवारी निभानी है गंगा को साफ कराने के लिए। जैसे ही जहाँ भी हम लोग रुकते हैं, हमको एनसीसी कैडेट्स, यूथ, नेशनल वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस और गांव वाले, शहर वाले, ये सभी मिलते हैं। उनसे वार्तालाप रहता है कि गंगा की जो सिचुएशन है ये 20 से 25 साल में और बदतर होने वाली है। वैसे भी पिछले 36 साल में जो कार्यक्रम हुए हैं उसमें एनजीटी ने बोला है कि सुधार कोई ज़्यादा नहीं हुआ है। तो ये बात अवगत कराना कि गंगा बीमार है
ये ज़रूरी है। और दूसरा, हम चाहते हैं कि गंगा के आसपास पेड़ लगें, कोई सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, और गंगा की जो पोल्यूशन है उसको भी हमारी संस्था समय समय पे नापती है, और किस जगह कितने हॉटस्पॉट हैं, कितना ज़्यादा गंदा है, कितने नाले गिर रहे हैं, इन सब का संज्ञान भी हम जनता के साथ करते हैं, ताकि सबको पता लगे कि कितना ज़्यादा काम है अभी करना गंगा को साफ़ करने के लिए। इसमें आर्मी के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं आलोक क्लेर जी, और आर्मी के कर्नल्स हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, गोपाल शर्मा जी MES से हैं, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, श्री अवधेश त्यागी जी हैं, भार्गव मेहता जी हैं, समय समय पे सिविल और मिलिट्री के लोग जुड़ते रहते हैं इसके साथ। 20 सदस्यीय टीम में सेना के पूर्व इंजीनियर गोपाल शर्मा सहित कई लोग शामिल हैं जो गंगा को साफ करने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। गंगा की 3 मुख्य व्यथाएं हैं। पहले हमने गंगा को बांधा है, उसको अविरल बहने से रोका है। गंगा जब चलती है उसको सबसे पहले हरिद्वार में बांध के, अपर गंग कैनाल बांध के उसके आधा वेग निकाल लिया जाता है, बिजनौर में मध्य गंग कैनाल निकाल के, और आखिर में नरोरा में लोअर गंग कैनाल निकाल के उसका पानी जो बचा रहता है, बचा खुचा, उसको गंगा बराज पे आप रोक देते हैं। गंगा बराज के नीचे कानपुर के बाद गंगा नहीं बहती। जो आप यहाँ हम बात कर रहे हैं, यहाँ गंगा नहीं है। यहाँ एक प्रदूषित पानी है जिसमें आपकी और मेरी निष्ठा है। ये गंगा की सबसे बड़ी व्यथा है। आपने जो उसको अविरल चलने से रोका है, उसके से गंगा में वेग नहीं रहा, वो अपने साथ के मलबे को बहा नहीं सकती। जो आपके दियारे बने हैं बिहार में, सबसे बड़ी व्यथा ये गंगा की उसकी है। जब तक आप गंगा को अविरल नहीं बने देंगे, गंगा निर्मल नहीं होगी। दूसरी व्यथा जो गंगा की है वो अनिर्मलता की है या प्रदूषण की है। गंगा, ये गलतफहमी है लोगों की कि औद्योगिकी प्रदूषण गंगा के लिए प्रदूषण के लिए जिम्मेवार है। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि गंगा का प्रदूषण 80 से 91% आपकी और मेरी विष्ठा है। जब तक हम इसको गंदा करना बंद नहीं करेंगे, तब तक कोई भी सरकार इसको साफ नहीं कर सकती। तीसरी व्यथा जो गंगा की है, आपने गंगा को बांधा, गंगा को आपने प्रदूषित किया। तीसरा, हम सब ने मिलकर अपनी माँ को नग्न किया है। भारत का वृक्ष कवर 26% करीब है। गंगा बेसिन के दोनों ओर ये वृक्ष कवर जो है 2 से 2.5%। अगर हम इस गंगा की जो नग्नता को ढकेंगे नहीं, गंगा यहाँ से भाग जाएगी। ये चौथी व्यथा गंगा की है, वो प्लास्टिक प्रदूषण है। वो सारी वातावरण की है। इस दुनिया में सिर्फ एक चीज़ अमर है, वो है प्लास्टिक। जब तक उसको आप निकालेंगे नहीं, जब उसको ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक उसका आचरण बंद करने की सुगंध आप शपथ नहीं लेंगे, तब तक दूर नहीं हो पाएगा। हम यही 4 चीज़ें जो रास्ते में बच्चे हमको मिलते हैं, हम वो बता के युवा पीढ़ी को ये संदेश देना चाहते हैं कि जब तक आप और हम मिलकर गंगा को साफ़ नहीं करेंगे, गंगा साफ़ नहीं हो पाएगी। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी तमाम अन्य जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।